अमेरिका जो इंडिया को अपना दोस्त कहता रहता है, क्या वो असलियत में दोस्त है भी इंडिया का, या फिर कोई पीठ पीछे वार करने वाला आस्तीन का सांप है? और क्या जो इंडियन सिटीजन्स वहां जाके सेटल होकर अच्छी लाइफ जीने का सोच रहे हैं, या फिर इंडियन स्टूडेंट्स जो वहां जाके पढ़ाई करके सेटल होना चाहते हैं, क्या वो वर्थ इट है? नमस्कार, मैं आपका अपना मॉकिंग यू ऑल। चलो पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। इंडिया और अमेरिका का रिश्ता एक फिल्मी कहानी जैसा है, कभी दोस्ती कभी झगड़ा। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, अमेरिका सिर्फ दूर खड़ा था। कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया सोवियत यूनियन के साथ हो गया और अमेरिका ने पाकिस्तान को दोस्त बना लिया। एक बड़ा मूवमेंट था 1971 की इंडो पाक वॉर, जब इंडिया बांग्लादेश के लिए लड़ रहा था। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। उनकी नेवी फ्लीट यूएसएस एंटरप्राइज बे ऑफ बंगाल में भेजी गई इंडिया को धमकाने के लिए। ये बात इंडियंस के दिल में कहीं ना कहीं अभी भी चुभती ही है। लेकिन 1990s के बाद कहानी बदली, इंडिया की इकोनॉमी खुली और अमेरिका ने सोचा, अरे ये तो चाइना के खिलाफ एक बड़ा एसेट हो सकता। 2008 की न्यूक्लियर डील, डिफेंस डील्स बड़ी सारी, आज दोनों कंट्रीज के बीच $150 बिलियन तक की ट्रेड है। आज इंडिया और अमेरिका क्वाड में साथ हैं, जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ, चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। लेकिन ये दोस्ती कितनी सच्ची है? अमेरिका एक तरफ इंडिया का साथ देता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। कैसा दोस्त है जो दोनों टीम्स के साथ खेलता फिर रहा है? इंडिया यूएसए का रिश्ता स्ट्रेटेजिक है, लेकिन पुराना शक अभी भी बाकी है। जनता माफ नहीं करेगी। सोचो, अगर आपका दोस्त आपके साथ भी है और आपके दुश्मन के साथ, तो क्या आप उसे भरोसा कर भी पाओगे? ये सवाल आज भी कहीं ना कहीं इंडियंस के दिल में जरूर उठता है। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं 2025 की। इस साल इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ और फिर सीज फायर भी हो गई। लेकिन इसमें अमेरिका का क्या रोल है? इस चीज पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम करना है कि ये सीज फायर उन्होंने करवाई है, ये कहकर कि अगर इंडिया सीज फायर कर लेगा तो अमेरिका इंडिया के साथ ट्रेड्स करेगा, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिक्लाइन कर दिया था, ये कहते हुए कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और ये कोई नया नहीं है, अमेरिका का ये पैटर्न है। एक तरफ वो इंडिया के साथ $10 बिलियन के डिफेंस डील करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को F-16 जेट्स भी देता है। 2024 में जब अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए, इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स और डिफेंस डील्स पे भी प्रेशर डाला। क्यों? इस पे इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा, हम अपने फैसले खुद लेंगे। लेकिन अमेरिका का ये दबाव दिखाता है कि वो शायद हमारे सॉवरेनिटी को पूरा रिस्पेक्ट नहीं करता। तो सवाल ये है, क्या अमेरिका हमारा दोस्त है या सिर्फ अपने फायदे के लिए हमें यूज करता आ रहा है? 2025 के इवेंट्स को देख के तो लगता है अमेरिका अपना ग्लोबल इमेज बनाने में ज्यादा बिजी है, इंडिया के इंटरेस्ट से कम। अब चलो स्टूडेंट्स के सपने की बात करते हैं। हर साल 2 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूएस से जाते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि वहाँ MIT, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। टेक, मेडिसिन, फाइनेंस, हर फील्ड में बड़ा स्कोप है। सोचो, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, ये सब इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में CEO हैं। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। ट्यूशन फीस बहुत एक्सपेंसिव है, स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन उसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। चलो एक बच्चे का एग्जांपल लेके देखो। वो यूएसए में MS के लिए गया, 30 लाख का लोन लिया। पढ़ाई के बाद उसने OPT पे जॉब पकड़ी, $90,000 की सैलरी, लेकिन H-1B वीजा नहीं मिला और उसे वापस इंडिया आना पड़ा। उसका सपना बड़ा था, लेकिन उसका सिस्टम ने दिल तोड़ दिया। 2025 में H-1B वीजा के चांसेस और कम हुए हैं और ग्रीन कार्ड के लिए तो 10-20 साल तक वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग ये क्रॉस कर लेते हैं उनके लिए रिवॉर्ड्स बढ़े, $80,000 से लेके $1 लाख तक की जॉब्स, ग्लोबल एक्सपोजर। पर ये गैम्बल सबके लिए नहीं है। यूएसए में पढ़ाई एक बड़ा सपना है, लेकिन पैसा, पेशेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ भी चाहिए उसके लिए। अब फैमिलीज का नंबर, यूएसए में सेटल होना बहुत लोगों का सपना है। वहाँ सेफ नेबरहुड्स, अच्छे स्कूल्स और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। वहाँ पे इस समय 4.5 मिलियन इंडियंस रह रहे हैं, मोस्टली एक टाइट कम्युनिटी बनाए है। हर सिटी में मंदिर, इंडियन फूड और फेस्टिवल्स होते हैं। वहाँ इकोनॉमिकली इंडियन फैमिलीज काफी अच्छा करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मई 2025 के रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में इंडियन अमेरिकन हाउस होल्ड्स का मीडियन इनकम $1,51,200 था। ये अमेरिका के एवरेज से लगभग डबल है। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ कमियां जरूर आती हैं और रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन इसके सबसे बड़े 2 चेहरे हैं। और अमेरिका में इन दोनों चीजों का इस समय स्केल बहुत हाई लेवल पर जा चुका है इंडियंस को लेकर। उसी से रिलेटेड कुछ महीनों पहले हुए इस इंसिडेंट को देखिए जरा। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड जाके सर्च करेंगे तो आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अब इंडिया भी पहले जैसा नहीं है। पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सारे अब टेक स्टार्टअप हब्स बनते जा रहे हैं धीरे धीरे कर। जोमेटो, ओला, फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड्स इस टाइम ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं।
गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया ने इंडिया को एक पावर हाउस बना दिया है। तो सोचो, यूएसए में इतना स्ट्रगल करना जरूरी है जब तुम अब इंडिया में भी अपना नाम बना सकते हो। ये तुम्हारे गोल्स और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई हो, और तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियोस आगे लाता रहूंगा।